हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मज़े में होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते रहे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब तो आपके पास तरीका है 30 दिन कैसे आपको पढ़ना है कि नहीं? नहीं है? अरे मैंने कल बताया था आपके लिए। मैंने आपके लिए कल बता दिया है। मैंने आपके लिए कल तरीका बता दिया है, ठीक है ना? कि कैसे आपको 30 दिन के लिए क्या करना है, 30 दिन कुछ टिप्स दिए हैं मैंने आपको, कि आप क्या कर सकते हो। चलो, ये हमारा पीवाईक्यू सेशन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू को याद नहीं कर रहे हैं। याद तो नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू का विश्लेषण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी टॉपिक से कितने सरल और कितने कठिन प्रश्न आते हैं। कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। यदि छोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा, हमें पाप पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई? पाप पड़ेगा। चलो बता दो आपको, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का ये लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आई थिंक एक लेक्चर और आएगा। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक शुरुआत करना है। क्या मैंने बोला? आपको कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक शुरुआत करना है। और हम लोग लगभग 10 टॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पर सॉल्व कर चुके हैं, तो मैंने सभी प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएँ। तब भी मैं प्रयास करूँगा आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वापस बताने की, जिससे क्या रहे, जो लोग डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं, उनको प्रॉफिट रहे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आया, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह आहारीय लक्ष्य आहारीय लक्ष्य है? व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य है। ठीक है ना? क्या भैया उपरोक्त पहले ही दे दिया उपरोक्त सभी। मैंने अधिकांश बोला है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वहाँ पे उपरोक्त सभी आ रहा है, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा। सॉरी, सॉरी। यदि कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उपरोक्त सभी के बारे में सोचना है, अन्यथा आपको आँख बंद करके उपरोक्त सभी लगाना है। अभी तक 90.9% जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, यदि उसमें उपरोक्त सभी आया है, तो आंसर उपरोक्त सभी ही हुआ है, न्यूट्रिशन हेल्थ वाले टॉपिक से। यहाँ पे लिखा है क्या-क्या, न्यूनतम जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम बिल्कुल सही हो सकता है। उपरोक्तम प्रदर्शन ए एवं आईबीएम का आईवीडब्ल्यू कायम रखना, ठीक है ना? ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में सॉरी सॉरी प्रसवकालीन संबंध के रूप में इनमें से क्या सत्य है? प्रसवकालीन संबंध के रूप में इनमें से क्या सत्य है? नंबर 1, आरंभ होने वाली आरंभ होने के बाद आरंभ होती है। क्या सॉरी यहाँ से है, प्रसव आरंभ होने के बाद क्या प्रसवकालीन देखभाल, यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल होता है। यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है, उपरोक्त तो दोनों, या यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। तो इसका क्या होगा? यहाँ पे पूछे भाई, प्रसवकालीन देखभाल, प्रसव का जब बच्चा पैदा होने वाला हो उससे लेकर बाद तक, ठीक ना? जब बच्चा पैदा हो चुका है उसकी दोनों की माता, चच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल करना, मतलब ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी खालिस्तान के कारण होता है, तो यहाँ पर आता है अंतर पेनिट्रल रूट, जो आपका मूत्राशय से मार्ग मार्ग होता है वहाँ के द्वारा होता है, ठीक है ना? चलो, हेपेटाइटिस ए मल संदूषण के कारण होता है आपका। अब आते हैं किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में देखो, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आया था गर्भावस्था से, गर्भावस्था के जितने भी चरण हैं आपके, आपकी यूनिट फर्स्ट की आई थिंक थर्ड यूनिट है, यहाँ पे गर्भावस्था के विभिन्न चरण दिए गए, उनको पढ़ना है आपको। यहाँ पे हेपेटाइटिस रोग किन कारणों से, मतलब रोग किन कारणों से होते हैं, उन पे ध्यान देना रिवीजन में आपको। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, किसी भौगोलिक क्षेत्र और किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तो उसको क्या कहते हैं? स्थानिक कहते हैं। एंडेमिक, स्थानिक विशेष रोगी क्षेत्र। मैंने आपसे कहा है एपिडेमिक पढ़ लेना, एंडेमिक पढ़ लेना, कैरियर, जिस सारे शब्दावली आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? साथ ही साथ 4 प्रकार के होते हैं। महामारी क्या होती है? स्थानिक महामारी क्या होती है? विश्वव्यापक महामारी क्या होती है? व्यापक व्यापक महामारी क्या होती है? ये कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं बार-बार, इनको एक बार देख लेना। हालाँकि बहुत सरल है, आप पे आसानी से बन सकते हैं। ए विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है, एक लिखा है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी जो कि आपका क्या आयरन अवशोषण में सहायक होता है। छोटी चिकन पॉक्स की संक्रमणता 6 सप्ताह तक रहती है ददोरी देखने के बाद। ये क्वेश्चन प्रॉपर रिपीट हुआ है, आपका अभी भी रिपीट होने की संभावना है, इसमें कोई अपडेट वाली चीज़ नहीं।
भोजन पचाने, शरीर के पोषक तत्वों का अवशोषण करने, परिवहन करने, भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं। भोजन पचाने, शरीर के पोषक तत्वों के अवशोषण करने, परिवहन, भंडारण क्या कहते हैं? तो इसको कुल क्या कहते हैं? कुल ताप जनन ऊर्जा, थर्मोसिस क्या कहते हैं? थर्मोसिस, ताप जनन कहते हैं। है ना? लगने वाली ऊर्जा को ताप जनन कहते हैं, थर्मोसिस कहते हैं। नवजात अब जी यहाँ पे आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है? जो हमें चाहिए होती है, आवश्यक जो हमें आवश्यक होती है। ठीक है? आवश्यक जो हमें चाहिए होती है, कुल ऊर्जा जो हम लेते हैं, चाहे व्यय हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, टोटल ऊर्जा। बॉडी मास इंडेक्स हमारा कितना बॉडी मास इंडेक्स है वो। नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के खालिस्तान के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है भैया ग्लूकोज? सोडियम के रूप में? नहीं। ऊर्जा के रूप में? नहीं। स्वाद के रूप में? नहीं। किसके रूप में दिया जाता है? माँ के दूध। महिलाओं में महिलाओं के मामले में खालिस्तान 25 किलोग्राम से अधिक बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ है। यदि 25 किलोग्राम से अधिक बॉडी मास है, सामान्य से अधिक पोषण कहलाएगी। सामान्य से अधिक पोषित महिला कहलाएगी वो। जे कौड़िय मुखपाक, एंगुलर स्टोमिक, झियासोद और ओष्ठ विदारता चैसुलिस। ये आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन जी लिखा है, राइबोफ्लोविन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। जनसमूह में आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोगों के नियंत्रण करने के लिए सुपरीक्षित पद्धति उनमें खालिस्तान आयोडीन युक्त नमक का वितरण करना है। टाटा टी नमक, आयोडीन युक्त नमक, आपको पता है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसमें नमक मिलता है आपको। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन 9 माह पे दिया जाता है। कहाँ भी ये 9 माह है जी, आपका आंसर 9 माह पे दिया जाता है। खालिस्तान में सिक परीक्षण होता है, किसमें होता है आपका? तो डिप्थीरिया में, डिप्थीरिया, हाँ डिप्थीरिया में सिक परीक्षण होता है, सिक्स परीक्षण किसमें होता है आपका? डिप्थीरिया में होता है। तो आपको परीक्षण याद रखना है। मांस मांस, मछली, अंडे, दूध खालिस्तान वाले प्रोटीन की महत्वपूर्ण स्रोत, उच्च जैविक मान के किसके हैं? उच्च जैविक मान के स्रोत हैं। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन दिया जाता है? मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को कौन सी? पीत ज्वर वाली, एलो ज्वर वाली, मध्य पूर्व जाने वाले यात्रियों को, ठीक है ना? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और बेवेरियो कोलेरा की पहचान खालिस्तान ने की थी, किसने? लुईस पास्चर। कहाँ? रॉबर्ट राख, सॉरी, यहाँ पे रॉबर्ट राख याद रखना है, रॉबर्ट राख। तो लुई पास्चर किससे संबंधित है आपको बताना है, ठीक है ना? हैजा, कोलेरा, एडवर्ड जेना किससे संबंधित है वो आपको याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टीवी से ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उसका फाउंडर पूछ रहा है, मतलब खोज करता पूछ रहा है, पहचान करता पूछ रहा है। नवजात शिशुओं में डीपीटी का टीका लगने की अनुशंसित स्थान है। लो भैया, इस प्रश्न को सब लोग परेशान थे ना, सभी लोग परेशान थे ना इस प्रश्न को। आज ही ग्रुप में डला है, सभी कोचिंग वालों ने इसका अलग अलग आंसर दिया है भाई। इसलिए बोलना भाई, पीवी क्यों लगा लो, पीवाई क्यों लगा लो, पीवाई क्यों लगा लो। नवजात शिशुओं में डीपीटी का टीका लगने का अनुशंसित स्थान क्या है? डेल टाइट पेशी है, डेल टाइट पेशी देख लो। ना हो परेशान कहीं पे भी भाई, पी वाई क्यू देखो, सबसे अच्छा साधन, अच्छा साधन पी वाई क्यू। यही को आपको उन लोगों ने टाइप करके बुक बना के दे दिया, ये कर भाई। आप लोग पी वाई क्यू क्यों नहीं देख रहे हो भाई? आप देखो, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। हमारा बिहार का लैंग्वेज नहीं है, बोलने का तरीका बिहार का हो गया है बाबू, है कि नहीं? हम तुमको समझा रहे बाबू। यदि आपको सफलता चाहिए ना, तो आपको पी वाई क्यू देखना ही पड़ेगा। यदि आप दीप पी वाई क्यू नहीं दिखत रहे तो आपको सफलता ना मिले। आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो, काहे है कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहा दे रहा हुआ है, आंसर गलत दे रखा हुआ है। अब मिक्स हो गई है। चलो, है मैं थोड़ा मस्ती मजाक में रहता हूँ। मैं कभी सीरियस होकर नहीं पढ़ाता हूँ, क्यों? क्यों? सीरियस बहुत है जो पागल होता है, सीरियस तो बहुत है जिनको मोहब्बत होती है। हम थोड़ी मोहब्बत के मारे हैं, तो एजुकेशन के मारे हैं। चलो, थायमीन की कमी आमतौर पर खालिस्तान के कारण होती है। थायमीन की कमी, अब तो थायमीन की कमी पूछ रहा है किसका? लोगों द्वारा पॉलिश किए गए चावल का सेवन अधिक करने से, खाना की अनुचित प्रक्रियाओं या प्रथाओं अपनाने से, चावल पकाने के बाद अतिरिक्त पानी को फेंक देने से। भैया हम तो ऐसा तो हमेशा करते हैं, अब अपनी मम्मी को समझाना पड़ेगा हमको, ऐसा मत करियो, चावल के पानी खाइयो। उपरोक्त सभी, हालांकि अब तो चावल कुकर में बजता है, कुकर में पकता है। ये जो पहले का चावल पकाने का तरीका है, ये डेगची में, डेलची में पकता था। अभी भी जाओ आप ना, तो आपको साउथ में और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे नदी एरिया है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना बेल्ट और आपका समुद्री बेल्ट, यहाँ पे अभी भी डेगची में बसता है। यहाँ पे कुकर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कुकर तो उत्तर भारत की देन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि कब सूत्रबद्ध हुई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि 1983, आंसर होगा इसका ए है। इनमें से कौन सा एक आवश्यक बसा अम्ल है? लिनोलिक अम्ल,
कौन-सा आवश्यक है? लिलोनिक अम्ल, वसा अम्ल, ध्यान रखना लिलोनिक अम्ल, 4 बार पूछ चुका है। मलेरिया कारण होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण वृद्धि मंदन। अब देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया। यही देखो मैं एक-एक शब्द से पहचान जाता हूँ भाई कहाँ रिपीट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है ना? वृद्धि मंदन पेशियों और अधोचित वसा का गंभीर क्षय पोषण संबंधी खालिस्तान की दो सतत विशेषताएँ तो मैरास्मस की हैं। एक मतलब शब्द पकड़ते हुए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब बताओ ऐसे ही क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम हॉल में आपको दिख जाए, अरे रिपीट हो गया, अरे रिपीट हो गया, अरे मज़ा आ जाएगा भाई। कंज़ो कंज़क्वोटाइवल कंज़क्वोटाइवल ज़ीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा कंज़्वाइटा कंज़क्वोटाइवा के की खालिस्तान से है। किससे भैया बताओ? सूखेपन से। नेत्र श्लेष्मा ज़ीरोसिस ये आपका नया क्वेश्चन आया है। ध्यान रखना आपकी सामान्य बीमारी में एक टॉपिक दिया गया है, आँख और नाक से संबंधित बीमारियाँ। तो आँख, नाक और कान कर लेना उसको। आँख, नाक और कान से संबंधित बीमारियाँ। इससे बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? कि भैया अभी क्या है, स्क्रीन का ज़माना है, हम लोग स्क्रीन हैवी हो गए, हम लोग लैपटॉप देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आँख संबंधी रोग ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है ना? उदाहरण है सूखापन है, ड्राइनेस, और स्क्रीन देखने से आपको ड्राइनेस ही आती है। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। भैया क्वेश्चन शुरुआत से रिपीट हो रहा है भाई, शुरुआत से आ रहा है क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ गर्भावस्था वाले क्वेश्चन कोई गलत नहीं होंगे आपके। बस एक बार पीवाईक्यू देख लेना भाई, कोई भी आईसीएमआर की रिपोर्ट के क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते भाई यदि आपने पीवाईक्यू देख लिए तो। प्रोटीन व वसा, कार्बोहाइड्रेट को कभी-कभी कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है, निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है। फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस पीड़ित रोगियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ? टीबी केसेस, टीबी कैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कैसे एक्सटीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केसेस, ठीक है ना? तो फेफड़ों को छोड़कर किसी अन्य रोग यदि फेफड़ों के अलावा कोई अन्य रोग प्रभावित है टीबी से, क्या कहलाएगा वो? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केसेस, ठीक है ना? जस्ट लाइक अ ब्रोंकाइटिस, सॉरी, जस्ट लाइक अ ब्रोंकाइटिस। आरडीए की सीमाएँ क्या हैं? भैया आरडीए रिपीट हो गया क्वेश्चन। केवल स्वस्थ व्यक्ति होते हैं अनुशंसाएँ, कुपोषित मोटाग्रस्त या बीमार लोगों की अनुशंसाएँ नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होता है, व्यक्ति और उनकी बिल्कुल उपरोक्त सभी आंसर है आरडीए। दूसरा क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, हाँ। व्यक्तियों की पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जाता है? पोषण संबंधी निर्मिति, पोषण संबंधी संकेतकों की निदानक जाँच, जैव रासायनिक आकलन, उपरोक्त सभी। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 0 से 8-10 ग्राम, ठीक है? 8-10 ग्राम प्रोटीन। बोला आईसीएमआर कभी गलत नहीं होगा भाई, आईसीडीएस आई से कुछ गलत नहीं हुआ आपका। दस्त का तर्क संगत प्रतिक्रिया है भैया, क्या है भैया? तर्क संगत प्रतिक्रिया मतलब दस्त लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? एक्शन पे रिएक्शन। हमें तुरंत ही क्या करना चाहिए? चिकित्सा लेनी चाहिए। नमक, शक्कर घोल पीना चाहिए, घरेलू भोजन करना चाहिए, उपरोक्त सभी, सब करना चाहिए भैया, सब। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन खालिस्तान के जोखिम को घटाता है। तंत्रिका नाल दोष, बार-बार क्वेश्चन रिपीट होगा, गलत नहीं होना चाहिए आपके। तंत्रिका नाल दोष को घटाता है। संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण खालिस्तान द्वारा होता है। तो रोगोधन अवधि, ये रोगोधन अवधि कहलाती है, कहाँ गया? ये लिखा है। ठीक है ना? कितने से ज़्यादा आपको रोग रहेगा, आपको बुखार रहेगा उससे। विटामिन ई वह मुख्य लिपिड है घुलनशील है जिसमें खालिस्तान, जिसमें क्या? एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। आपको पता है गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना? तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है किसमें? विटामिन ई में। इनमें से किसे छोड़कर इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया? इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया? किस कारण? बताओ, क्वेश्चन रिपीट होगा, ए टू जेड रिपीट। इसके कारण उन्मूलन हुआ है, बताओ। इसके एक मिनट, इनमें से किसी जो अन्य कारकों के कारण चेचक इससे कारण उन्मूलन हो गया है। बाई चांस में सरलता है तभी उन्मूलन हुआ, वैक्सीन हो गई तो उन्मूलन हुआ। अतिरिक्त मानव भंडार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है कार्यक्रम में। राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता, देखो रक्त अल्पता एनीमिया कहाँ गया भैया? अच्छा, नियंत्रण कार्यक्रम खालिस्तान की रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित करता है। किस पे? गर्भवती महिलाओं पर, ठीक है ना? गर्भवती महिलाओं पर। गर्भावस्था से पहले, उसके दौरान, पोषण की स्थिति खराब होने पर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। खालिस्तान के जोखिम, वे सबके जोखिम
मृत रोगशीलता, सीख के समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय वजन का उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। देख रहे हो कितने सरल प्रश्न आ रहे हैं? गर्भावस्था तो बहुत सरल प्रश्न आ रहे हैं। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियाँ बताएँ। ऊर्जा असंतुलन में क्या होगा ये आपको बताओ? मोटापा बढ़ेगा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता होगी। ठीक है? मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता आएगी। एक सरल शर्करा जो शरीर के विभिन्न सभी कोशिकाओं की ऊर्जा घटाएँ सरल ग्लूकोज़ है ग्लूकोज़। सरल शर्करा जो सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ग्लूकोज़। स्तनपान कुछ विषाणु जैसे संक्रमणों के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा करता है। कुछ विषाणु मतलब स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमण जैसे खालिस्तान के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा तो भाई कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त के प्रति, पोलियो के प्रति, उपरोक्त सभी के प्रति, उपरोक्त सभी दोनों के प्रति, ठीक है ना? समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति मापी जाती है। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति किससे तो किससे नापी जाती है बताओ? नवजात मृत्यु दर से नापी जाती है। नवजात मृत्यु दर कितनी है? जो मृत्यु दर नवजात मृत्यु दर गर्भवती स्त्रियों को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार की वो अल्कोहल कहाँ गया? जंक फूड कहाँ गया? जी आ गया देखो। बासी रोटी से बचना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए, मसाले, तेल भाई सबसे बचना चाहिए। इसमें मैं अल्कोहल पता क्यों बोला? ऊपर जितने भी क्वेश्चन इससे है ना किससे बचना उसमें दारू पहले लिखी थी, अल्कोहल से बचना, बेचारी कन्या है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार अरे बाप रे बाप! 600 मिलीग्राम प्रतिदिन कितने बार रिपीट हो गया क्वेश्चन पढ़-पढ़ के भी बोर हो गए। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभाव में शामिल है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभाव में शामिल है। कौन-कौन भैया? निठल्लापन, निठलता, बेचैनी, चीड़कार, ताप नियंत्रण की गड़बड़ी, मातृ एवं प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रोगशीलता उपरोक्त सभी, ठीक है ना? देख लो एनीमिया के प्रभाव जे एनीमिया के प्रभाव। यदि देखो इससे क्वेश्चन से आयरन की कमी तो क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया के प्रभाव क्या होते हैं? भैया इतने सारे लिखे हैं। गर्भावस्था के दौरान खालिस्तान के कारण आधारित चयापचय में वृद्धि होती है। किसके कारण होती है भैया बताओ? त्वरित ऊतक संश्लेषण बिल्कुल सही है। संश्लेषण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिकी और फुसफुस के कार्य में वृद्धि। तीनों बिल्कुल सही हैं आपके, तीनों सही हैं। इसलिए आपका चयापचय जो पाचन क्रिया होती है तेज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म क्रिया, ठीक है ना? गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार, दो आयोडीन और आयरन। आयोडीन न्यूनता में किस प्रकार के गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकता है? तो भैया तंत्रिका, क्रेटिना, मुख बाध्यता, भेंगापन, सब कुछ टू ऑल ऑफ द अबव। शाकाहारी माता में खालिस्तान की कमी की होने की संभावना होती है। विटामिन बी12 की कमी बार बार क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया गलत नहीं होना चाहिए भैया गलत नहीं होना चाहिए। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक पूरक खाद्य योजना है जो निर्धन व्यक्तियों को खालिस्तान मतलब 35 किलोग्राम भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है, ठीक है ना? अच्छा पीडीएस सिस्टम में क्या है? पीडीएस सिस्टम में जो आपका प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम है और यहाँ पे प्रति परिवार आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे प्रति परिवार 5 35 किलोग्राम आ रहा है, ठीक है ना? और पीडीएस में क्या है? प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम है। आप समझ 1 महीने का खर्चा 5 मतलब 1 महीने में आज की सिर्फ 5 किलो भाई 5 किलो में से 5 और 6 दिन किलो। हाँ, तुम 5 किलो 1 महीने के लिए दे रहे हो भाई, इससे अच्छा दो ही मत। प्रसव पूर्ण विकास में शामिल है, प्रसव पूर्ण। गर्भधारण पूर्व की अवधि प्रसव पूर्व पूर्व लिखा है पूर्व पूर्ण नहीं लिखा पूर्व लिखा है मतलब पहले गर्भधारण की पूर्ण अवधि भ्रूण अवधि कर तीन ही शामिल है तीन ही शामिल है। ये जो ऊपर ही क्वेश्चन आया था अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर आया था इसी प्रश्न में कर्णमूल शोधक गलसुआ मम्स, ठीक है ना? इस संक्रामकता की अधिकता खालिस्तान की सूजन के दौरान होती है, ठीक है सूजन के दौरान होती है। फिनोडर्मा खालिस्तान के कारण होता है पहला बार आया फिनोडर्मा। याद कर लियो किस कारण होता है भैया? अनावश्यक नॉन इनिशियल वसा अम्लों की कमी के कारण अनावश्यक नॉन इसिनियल एसेंशियल वसा अम्लों की कमी के कारण होता है आपका फिनोडर्मा। कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? कौन सा रोग? टाइफाइड। यदि आपको कोई टाइफाइड हो गया ना आप बच गए ना तो टेंशन नहीं आप कभी भी टाइफाइड हो आप टेंशन मत लो सही रहोगे। कि आँखों में प्रतिरक्षा जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा आपको टाइफाइड है मतलब कि टाइफाइड का टीका लग गया आपको एक बार, ठीक है ना? चलो, भोजन के मुख में भोजन के मुख के पिछले भाग में
पहुँच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित। स्वचालित होती है, कैसी होती है? स्वचालित होती है। गले में पहुँच पाते अपना गुटक जाता है फिर वो। हरी पत्तेदार सब हरी पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियाँ तथा ताज़े फल, खालिस्तान का। अब देखो यहाँ पे लिखा है हरी पत्ते और ताज़े फल। सिर्फ़ ताज़े फल होता तो विटामिन सी का हो जाता, बट यहाँ पे हरी पत्ती जुड़ गया तो विटामिन ए आ जाएगा, ओह सॉरी, प्रोटीन आ जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा आपका, ठीक है ना? फ्यूज़ कोलेस्ट्रॉल एक पीला गाढ़ा तरल है जो माँ किससे होता है भाई? और प्रोटीन से भी, हीमोग्लोबिन से भी, इलेक्ट्रोलाइट से भी फुल होता है, समृद्ध होता है, उपरोक्त सभी। अच्छा, कब आता है पीयूष? एक पीला तरल कब आता है? किस अवस्था में? जब धात्री माँ बनती है तो उसके कितने दिनों तक? पहले दिन में आता है, दूसरे दिन में, तीसरे हफ्ते भर बाद आता है। शुरुआती दिनों में पीयूष आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है। इनमें से कौन व्यक्ति के पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो व्यक्ति के पोषण की स्थिति का आकलन है अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है ना? कौन सी भैया? जैव रसायन संकलन। जैव रासायनिक संकलन, बायो एस्टिमेशन, ठीक है ना? तो आपने देखा कि कुछ पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन कंटेंट वही है जो पहले पूछे जा चुके प्रश्न, डाटा वही है जो पहले पूछे जा चुके प्रश्न है, ठीक है ना? कहने का मतलब है कि देखो ये प्रश्न हमने, अब एक चीज़ आपको सरप्राइज़ करूँ मैं, जो प्रश्न सॉल्व किए हमने, तो वो पिछली डेट से, जो डेट सबसे मतलब जो एग्ज़ाम लास्ट में होते हैं, लास्ट के एग्ज़ाम से पहले की तरफ हम लोग गए, ठीक है ना? तो लास्ट के एग्ज़ाम सरल थे, पहले की थोड़ी लैंग्वेज में टफ थे। इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना? तो कोई भरोसा नहीं आयोग का, कैसा भी कर सकता है, बट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने कराया। अभी इसका पोषण का एक और लेक्चर होगा, इसके बाद पोषण का एक और लेक्चर होगा, तो आपकी ज़िम्मेदारी, आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना? आप कहो सर आपने टॉपिक क्यों नहीं बता रहा हूँ आपको, टॉपिक सिर्फ वो बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण आ रहा है, कुछ अलग से आ रहे हैं। बकाया मैंने टॉपिक आपको शुरुआती 4-5 लेक्चर में बता चुका हूँ, आपकी ज़िम्मेदारी टॉपिक को देखें। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, रिवीजन करने के लिए एक और कहूँगा, जैसे ही पोषण की वीडियो समाप्त होती है, आज पूरा पोषण टॉपिक समाप्त होता है, 1 दिन का गैप लेना, 1 दिन का प्रॉपर गैप लेना, और क्या करना, पहली वीडियो से लास्ट वीडियो, पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक बिना स्पीड में सारी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि अभी आपने क्या गैप ले लेके देखा है, ठीक है ना? फिर एक पूरा पहले से लेके लास्ट तक आज पोषण की वीडियो आपकी समाप्त हो जाएँगी, सेकंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी साथ में अभी 1-2 घंटे में। तो पहले से लेके लास्ट तक देखना, गैप होती है। फिर जाके न्यू टॉपिक शुरू करना। मैं भी आपको 1 दिन का गैप दूँगा। जहाँ तक मैं भी सोचूँगा कि आपको 1 दिन का गैप दूँ। क्यों? इससे कि आपको रिवीज़न करने का टाइम मिल सके। पीवाई को रिवाइज़ क्यों करना है? कि भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़। ऐसा चांस मत गँवाना, पीवाईक्यू इतने अच्छे तरीके से यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया होगा। सबने आया, आपको पढ़ाया, भाग गए। बट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने वो 30 दिन वाली रणनीति नहीं देखी है, अब उसको देखिएगा, आपके बहुत काम की है। आई थिंक वो इसमें नहीं लगाई मैंने अभी, मैं आपको दिखा देता कि क्या है वो रणनीति, ठीक है ना? चलो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि अभी।